औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गुलाम रसूल। एक ऐसे वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाले हैं, लिहाजा आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। एक जो है ना जहालत की तरफ दोबारा मुसलमान फिर जा रहा है। काबा वो है जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान कहीं पर भी हो नमाज पढ़ते हैं। इसकी तरफ रुख करके अल्लाह ताला से अपनी हाजत की तलब के लिए दुआ करते हैं। लेकिन एक ऐसा जो है ना पीर ने एक जो है ना एक और काबा बनाया गया है एशियन किसी भी कंट्री में। तो लिहाजा जो है ना इस वीडियो को जो है ना आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जो है ना इन जाली लोगों से, जाली मुसलमानों से बचे रहें। बिला टाइम ताखिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मज़ीद वजाहत करूंगा इस वीडियो के बारे में इस वीडियो के एंड में। आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये काबे का काबा है। ये काबे का काबा है। हाँ। अच्छा, यहाँ गरीब भी आके तवाफ कर सकता है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो ये तो अपन जब इत्तिबार आया कभी जिक्र नहीं। तमाम वली अल्लाह आके जमा है। अच्छा, बाजार में तुमको कोई वली नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ सब जमा है। मतलब तमाम हिंदुस्तान के वली सब आके जमा है। रास्ता है, जिस दिन होगा उस दिन महशर में पहुंच जाएंगे सरकार। अच्छा हाँ, ये वेद है। आप कोई माने या ना माने। यहाँ शकूर बाबा ने आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई और एक छोटा सा काबा बनाया। तो शकूर बाबा के जो खलीफा है सलीम साहब, इनका कहना ये आया कि ये हिंद का काबा है और हर कोई जात धर्म कोई भी मज़हब का शख्स आकर यहाँ पर ज़ियारत कर सकता है। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बनाई गई है जो काबे के अंदर है, जो काबे के अंदर मौजूद है। तो अरब का काबा है, ये हिंद का काबा है। आजकल यूट्यूब पर एक गैर मुस्लिम रिसर्चर डैन गिब्सन की एक प्रोपेगेंडा वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें तारीखी हकायक और जमीनी हकायक की रोशनी में ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों का मौजूदा किबला दरअसल बनु अब्बास के दौरे मलूकियत में इस्टेब्लिश किया गया। असल किबला दरअसल पेट्रा है जो जॉर्डन में था। इस हवाले से अभी तक अली भाई क्यों खामोश है? देखिए जी, मेरी खामोशी की जो रीज़न है वो बड़ी सॉलिड है। मैं ख्वाम-ख्वा ऐसे फितने को जो अभी छोटे पैमाने पे हो अपने इस बड़े प्लेटफॉर्म से हाईलाइट करके मुसलमानों के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता। हाँ, जो फितना ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंच चुका हो उसको मैं ज़रूर एड्रेस कर देता हूं। अब चूंकि ये फितना भी 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक तो पहुंच चुका है, इस हवाले से कि एक चैनल के ऊपर मैंने इसकी व्यूअरशिप देखी है ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन और एक दूसरे चैनल के ऊपर 2.6 मिलियन, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो डैन गिब्सन की अपलोड की हुई है इंग्लिश के अंदर। अब चूंकि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट हमारे तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारी दावत के साथ ज़्यादातर वही लोग रिलेटेड हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जजेस और एडवोकेट्स, हर फील्ड से पढ़े लिखे लोग चूँकि अटैच हैं। तो अब वो चूँकि अंग्रेज़ी जानते हैं, काफ़ी अरसे से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ। तो मैं सबको टाल देता था कि यार अभी इस फितने को उस तरीके से पजीराई नहीं मिली, हम खामखा उसे उर्दू रिकॉर्डिंग में ले आएँ और जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानने वाले उनको पहले उस फितने के बारे में बताएं और फिर उनको एजुकेट करें, तो ये उन पे जुल्म ढाने के मुतरादिफ है। तो ये बड़ी सख्त ज़्यादती वाली बात है। लेकिन चूँकि अब ये फितना बड़े लेवल पे आया तो मैंने इरादा किया कि मैं थोड़ी बहुत उस हवाले से डिस्कशन करूँ। ये डैन गिब्सन की जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है, 1 घंटा और 25 मिनट। और इस
वीडियो की अगर मैं आपको बताऊं ना, बुनियाद सब की सब थ्योरीज के ऊपर है। अब अगर आप बुनियादी थ्योरी एक गलत घड़ लेंगे तो उसका रिजल्ट फिर ज़ाहिर गलत ही निकलेगा, और आप अपना लुकमा किसी दूसरे के मुंह में डालने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थ्योरेटिकल सपोज करेंगे, जब उस नजरिए से लोग देखेंगे तो कहेंगे वाकई बड़ी सॉलिड बात की है। लेकिन वो जो बुनियाद रख रहा है, क्या वो बुनियाद भी ठीक है या नहीं? अगर वो बुनियाद ही ठीक नहीं है तो ऊपर जितनी भी आप बिल्डिंग करेंगे तो वो टेढ़ी खड़ी होगी। तो उसने जिन थ्योरीज का सहारा लिया है वो बिल्कुल ना तो तारीखी हकायक के साथ मिलती हैं, और ना ही आप समझ लें इंसानियत के नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होने वाले जो हकायक हैं उनके साथ वो सपोर्टिव है। मसलन उसने उस वीडियो के अंदर चंद एक पुरानी मसाजिद दिखाई हैं जो ये साबित करने की कोशिश की है कि ये ऑलमोस्ट जो है वो जॉर्डन में पेट्रा की तरफ इनका रुख है। अब वो उन जमाने की मसाजिद हैं जबकि हमारे पास नेविगेशन सिस्टम कोई नहीं था, लोग अंदाजे के साथ मसाजिद बनाते थे। इवन आज के दौर में भी जिन लोगों को नेविगेशन सिस्टम का या नॉर्थ और साउथ को लोकेट करने का मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से नहीं पता, तो वो आजकल भी किबला फाइंडर के बगैर जो निकाल रहे होते हैं। कई मसाजिद के किबले जो पिछले 10-12 सालों में बनी हैं उनके भी गलत हैं। तो आज से अगर 1200-1300 साल की एक मस्जिद आप उठाएं और कहें जी इसका किबला देखें उस तरफ है, और फिर आप डायरेक्शन भी बेईमानी के साथ वो वाली ले रहे हैं कि जहां दोनों तरफ चांसेस हैं। और इसमें मैं आपको इल्मुल कलाम और फक्की वाला एंटी वैनम वाला जवाब देता हूं कि पाकिस्तान में आप मदीना शरीफ की तरफ रुख करें या काबा शरीफ की तरफ रुख, ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनता है। बिल्कुल हल्का सा फर्क होगा क्योंकि हम इतनी दूर हैं उनसे, चंद एक डिग्रीज का फर्क है। जरा सी भी मस्जिद टेढ़ी बनी तो जब आप वहां तक पहुंचते पहुंचते अब जाहिर है कि यहां हल्का सा टेढ़ा और ये बढ़ते बढ़ते आप देखें जब आप 2-2.5-3 हज़ार किलोमीटर दूर पहुंचे तो कितना फर्क पड़ जाएगा। तो अब ये हम कहना शुरू करते हैं कि ये जी, और थोड़ा सा और टिल्ट हो जाए तो बगदाद शरीफ बन जाता है। तो आप ये कहेंगे ये पहले जमाने में मसाजिद बगदाद शरीफ की तरफ होती थी। इसका चेक करने का तरीका यह है कि आप उन जगहों की मस्जिदें उठाएं जहां आपको 180 डिग्री का पता चले, और वो आपको बता देते हैं, आपको कहीं दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। मदीना शरीफ की कोई मस्जिद निकाले ना, क्योंकि मदीना शरीफ में ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन बन रही है। यानी मदीना शरीफ में अगर मस्जिद नबवी शरीफ है ना, ये रोजा शरीफ यहां पे है और इमाम काबा यहां पे खड़े हुए हैं, तो खाना काबा अगर इस तरफ बन रहा है ना तो पेट्रा इस तरफ बन रहा होगा। ये एक लॉजिकल ठीक है। लेकिन अगर आप उस तरफ से देख रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर हो, तो चाहे आप खाना काबे की तरफ रुख करें या पेट्रा की तरफ, 19-20 का ही फर्क नजर आएगा। फर्क उसमें पता चलेगा। या मैं वो चूंकि कह रहा जी मैं मैथमेटिकल रियलिटीज के साथ आया हूं, तो उसका तो मुझे पता नहीं है कि मैथमेटिशियन है या नहीं, लेकिन मैंने तो इंजीनियरिंग की हुई है और मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है हमने। तो अगर आपने कोई इस तरह का प्रॉब्लम लेके आना, तो मदीना शरीफ या ऐसी जगहों की मसाजिद के नक्शे लेके आए जहां पे 180 डिग्री हो पेट्रा और खाना काबा, और फिर बताएं कि जी देखें ये किबला इस तरफ था और मस्जिद इस तरफ बनी हुई है। अब वो लेके ऐसी जगह के आता है कि जहां जरा सा भी टेढ़ा हो जाए, और फिर वो खुद भी माना है इसमें कि कई एक मसाजिद ऐसी हैं कि जो पेट्रा और काबे के दरमियान है, और इख्तलाफ से बचने के लिए लोगों ने बना दी कि नाम ना इधर तो दरमियान में करें। तो इख्तलाफ से बचना था, ना इधर की बजाय वो इधर कर लेते ना, निकाल ही देते उस इख्तलाफ को। वो सारे पुराने जमाने की मसाजिद है। इवन नॉर्थ अमेरिका में मैंने बताया 8 से 100-150 साल पहले जो मसाजिद बनी है वो भी गलत बनी है। उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि नॉर्थ अमेरिका में आपने किबले को लोकेट करने के लिए अब नेविगेशन सिस्टम को यूज करना है। ठीक है, वो साउथ की तरफ से वो पहले किबले बने हुए हैं, वो नॉर्थ की तरफ से बनते हैं। वो पूरी मेरी एक वीडियो डायरेक्शन ऑफ किबला इन नॉर्थ अमेरिका, आप ये यूट्यूब पे जाके लिखें तो मैंने वो पूरी की पूरी सारी चीजें जो है उसमें खोल के बयान की हैं। तो इस तरीके से वो धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो मदीना शरीफ में अगर आप कोई मस्जिद निकालें या कोई ऐसी जगह कि जहां पे ये दो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस बन रही हो, फिर आपको पता चलेगा। अब मदीना शरीफ में क्या है कि मस्जिद नबवी शरीफ में अगर आप खड़े हो ना, किबला रुख, यानी मैं अब इस तरफ कैमरे की तरफ मुंह किया या आप लोगों की तरफ, ऑडियंस की तरफ, अगर मैं किबला रुख हूं ना मस्जिद नबवी में, तो लेफ्ट पे मेरा ईस्ट आता है, यानी सूरज यहां से निकल रहा होता है, और राइट पे मेरा वेस्ट आता है। अब लेफ्ट पे जब ईस्ट हो गया, राइट पे मेरा वेस्ट हो गया, तो मेरा रुख हो गया साउथ की तरफ, जुनूब की तरफ।
तो मस्जिद नबवी शरीफ से या मदीना शरीफ में किबला ऑलमोस्ट साउथ की जानिब है। हमारा किबला ऑलमोस्ट वेस्ट है। थोड़ी डिग्री का फर्क है, लेकिन मैं एक मोटी मोटी बात कर रहा हूं, बाकी डिटेल्स उस वीडियो में आप देख लें। तो इतना फर्क है। अब मस्जिद नबवी शरीफ में ऑलमोस्ट साउथ के अंदर किबला है, लेकिन जो पेट्रा है ना वो इस तरफ पीछे बनता है, ऑलमोस्ट इस तरफ शमाल मगरिब में। तो इतना बड़ा डिफरेंस होना था। अगर वहां की कोई मस्जिद ये डैन गिब्सन निकाल के दिखाता ना, तो वहां उसकी चोरी पकड़ी जानी थी। अब वो जाहिर है कि उसने भी तो चालाकी की, अपना लुकमा उसके मुंह में डालने की कोशिश की, तो ये होना था। तो मस्जिद नबवी शरीफ के पूरे मदीना शरीफ के अंदर कोई एक मस्जिद भी नहीं है ऐसी जो दिखा सके। अच्छा, अब मस्जिद नबवी शरीफ और इसमें देखें नबी इस्लाम ने कितनी आसानी फरमाई। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक और मगरिब के दरमियान सारा ही किबला है, यानी आसानी दे दी। लेकिन ये मदीना शरीफ के लिए कि चूंकि साउथ यानी जुनूब जो है वो सामने है, किबला तो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जुनूब में है। तो आप अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि ये मशरिक से लेके ना मगरिब तक, ये साउथ वाली पूरी सामने जो साइड है ना, इसमें किसी भी तरफ रुख हो जाए तो ऑलमोस्ट किबला शुमार होगा। ये जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है। अभी इसी हदीस की बुनियाद के ऊपर मुसलमान अंदाजे से भी किबला रख लिया करते थे कि ठीक है हुजूर ने इतनी टॉलरेंस दी है, तो उसमें चांस थे। जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट में कहते हैं कि मगरिब में किबला है, हालांकि मगरिब में नहीं है। अब आप पिंडी इस्लामाबाद या आप जेलम में आए तो जेलम में किबला जो है वो मगरिब से जुनूब यानी वेस्ट से साउथ की तरफ 12 डिग्री है। इसलिए आपको वो नेविगेशन के एतबार से उसे 258 पे सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि 270 बनता है ना, तो वो 12 माइनस होगा 258। लेकिन हम क्या देते हैं मगरिब में किबला है, तो ठीक है। अगर एग्जैक्ट मगरिब में भी कोई कर लेता है 12 डिग्री का फर्क होगा, ऑलमोस्ट किबला रुक होगा। जब नबी इस्लाम ने टॉलरेंस दी तो लोगों ने इस वजह से उस पर किबले अंदाजे बाजुकात बहुत एक्यूरेट भी रखे हुए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थे, ये भी थे। जिसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल था तो वो उसने अवेल कर दिया। तो इसलिए अब उस तरह की चीजों को लेना तो मस्जिद नबी को कंसिडर करें। फिर इससे बड़ी बात यह कि मुसलमानों में सिर्फ किबले के ऊपर इजमाए उम्मत नहीं है, और भी कुछ चीजों में मुर्दे को किबला रुख दफनाने के ऊपर भी इजमाए उम्मत है। तो सर दुनिया की कोई आप कब्र निकालें ऐसी, खुसूसन वैसी जगह पे जहां पे 180 डिग्री का फर्क हो, यानी मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में जो कब्रें हैं और खुद रोजा शरीफ, कब्र तो सारी किबला रुख होती है। और किस तरह कि राइट करवट पे किसी को लिटाया जाए और उसकी टांगें इस तरफ हो तो चेहरा किबले की तरफ हो। तो खुद रोजा शरीफ की चले अगर कोई कब्र मुबारक नहीं देख सकता, बाहर बकीए गरकत कब्रिस्तान उसके बिल्कुल कदमों में रोजा शरीफ के, वहां पे आप कब्रों को देख लें उनकी लोकेशन, तो सब की सब वो किबला रुख बनी हुई है, ना कि पेट्रा की जानिब बनी हुई है, वरना तो सारी कब्रें भी उल्टानी पड़ती। तो ये मस्जिद में तो कोई मसला हो गया, तो ये कब्रिस्तान में को कब्रें भी निकालें जो पेट्रा के रुख बनाई जाती थी। तो इस चीज को तो उसने डिस्कस ही नहीं उसके अंदर किया। और वो डिस्कशन ये है कि जी वो तारीख की फलां किताब उठाएं तो उसमें फलां चीज नहीं मिलती। मिला कुछ नहीं उसको तारीख के अंदर के वो कोई चीज निकाले कि जी वहां से मुझे मिल गया कि पेट्रा भी किबला है, चूंकि वहां उस वक्त को गड़बड़ हो गई फलां सन के अंदर, तो ये हुआ होगा, तो ये हुआ होगा, तो वो हुआ होगा। इस तरह करके वो सारी की सारी चीजें चलाता है। तो इस तरीके से तो मेरे भाई इल्मी डिस्कशन नहीं होती है। इल्मी डिस्कशन में आप फैक्ट्स के साथ आते हैं। बाकी जो उसने कोई बोंगियां मारी हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, लेकिन असल चीज ये है कि आप समझें कि इस्लाम जो है ये इजमाए उम्मत, अमली तवातुर और सुन्नत के साथ ट्रांसफर हुआ है। इवन कुरान की ऑथेंटिसिटी भी सुन्नत है। सुन्नत से मुराद नस्ल दर नस्ल मुसलमानों ने ट्रांसफर किया। आज की डेट में हदीस भी सुन्नत का एक जुज है, लेकिन सुन्नत एक बहुत बड़ी चीज है, अमली तवातुर और इजमाए उम्मत। और ये इतनी मजबूत और इतनी भारी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में मुशरिकीन अरब से फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने सबको मालूम है, बताए भी नहीं। यानी वो सुन्नत से ट्रांसफर हो रहे थे नस्ल दर नस्ल। अगरचे हज बिगड़ी फॉर्म में था सुन्नत इब्राहिमी की, लेकिन अल्लाह ने वो महीने ऑन कर लिए कि बस वो महीने सबको पता है कि रमजान के फौरन बाद लोग हज के लिए निकल पड़ते थे, ज़ाहिर पैदल सफर करना होता था। तो हज के महीने कौन से होते थे?
शवाल, जिकादा और जुल्हिज्जा, 3 महीने, क्योंकि सफर शुरू हो जाता था ना, उस वक्त तो पैदल लोगों ने आना होता था। तो ये सुन्नत इतनी बड़ी चीज है। तो कुरान की ऑथेंटिसिटी भी सुन्नत है, नस्ल दर नस्ल मुसलमानों ने ट्रांसफर किया। साहबा से सुना, ताबईन ने, ताबईन से तबा ताबईन ने, यूं करते 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 ये ट्रांसफर हुआ। नस्ल दर नस्ल ही ये चीज भी ट्रांसफर हुई कि हम किबला रुख नमाज पढ़ते हैं। दुनिया से अहादीस की किताबें उठा ली जाएं, इवन कुरान भी उठा लिया जाए, तब भी मुसलमान अपने मुर्दों को किबला रुख ही दफनाएंगे, जनाजा पढ़ के कफन देकर ही दफनाएंगे। मुसलमान वुजू उसी तरीके पे करेंगे जो नबी इस्लाम ने सहाबा को, और सहाबा ने ताबईन को, और ताबईन ने तबा ताबईन को सिखाया। यह लादा बात है कि यह रिटन रिकॉर्ड कुरान का और सुन्नत का हदीस की शक्ल में यह नूरुन अला नूर है। इसके बगैर भी नस्ल दर नस्ल ये चीजें ट्रांसफर हुई हैं। तो इजमाए उम्मत इतनी बड़ी दलील है कि कुरान की ऑथेंटिसिटी भी इजमाए उम्मत है। लिहाजा ये मेरी एक आप नसीहत याद रखिएगा, उम्मत में कोई भी नजरिया ऐसा जिसको उम्मत में। जी नाज़रीन, आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही यानी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ख़ासकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो है ना बयानात बड़ा लॉजिकल और बड़ा इंफॉर्मेटिव होते हैं। उनके हर जवाब जो है ना कुरान से रिलेटेड और हदीस से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि इस वीडियो के शुरू में हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक मुर्शिद, एक पीर ने अपनी मुरीदों के लिए, अपनी शागिर्दों के लिए एक अलग काबा बनाया गया है, और इस काबे के अंदर जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक भी बनाई गई है। ये इस्लाम के अंदर से एक उड़ने वाला तज़ात है। तो खुदा रहा जो है ना हम इन चीज़ों से, इन अक़ीदतमंदों से बचे रहने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है ना हम किसी मज़ार के आगे सजदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना उस कब्र यानी कब्र के अंदर जो है ना कब्र वाले होते हैं। लिहाजा जो है ना हम किसी भी इंसान के आगे जो है ना सजदा, अल्लाह ताला हमें इनकी सजदा करने की हुक्म नहीं देते हैं। बाकी जो है ना फिर जो है ना इस काबा पर लोग तवाफ कर रहा है, लोग जो है ना जियारत कर रहा है। तो ये एक जो है ना मुसलमानों के खिलाफ उड़ने वाला कदम है। तो ख़ास कर जो है ना इन चीज़ों से हमें बचे रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो है ना हम एजुकेटेड लोग हैं। पुराने वक़्तों में जो है ना इसी तरह करके ना मुसलमानों को गुमराह करने की बहुत सारी साजिश की है और कामयाब भी हुआ है। आजकल लोग जो है ना थोड़ा सा एजुकेटेड होने के वजह से जो है ना लोग जो है ना इस तरह के कामों से जो है ना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है ना कम से कम कर रहा है, क्योंकि लोग मतलब आज का जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। अगर हम आपसे कुछ कहें तो जो है ना आप जो है ना एक जो है ना यूट्यूब से या सोशल मीडिया से या टिकटॉक मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है ना आप मेरी बात की जो है ना रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ये बात किस हद तक सही की है, किस हद तक गलत की है। अगर कोई भी आपको जो है ना इस तरह के गलत मोटिवेट कर रहा है, करता है, तो आप जो है ना प्लीज मुख्तलिफ जो है ना स्कॉलर्स के, उन स्कॉलर्स के वीडियो देखें जो आपको कुरान से रिलेटेड बयाना देते हैं, हदीस से रिलेटेड बयाना देते हैं। इनके वीडियो को देखें और उनके कहे हुए बातों को उधर यानी इनके वीडियो के साथ कंपेयर करें। अगर आपको लगे जो पीर आपको जो काम करने को कहे हैं उनको जो है ना इन वीडियोस के साथ कंपेयर करने के बाद जो है ना आप मुर्शिद की बात अगर आपको लगे वाकई में सही कह रहे हैं तो आप उसको अमल करें, अदरवाइज अमल करने की कोशिश न करें। ये एक मुसलमानों के खिलाफ एक जो है ना उड़ने वाला आवाज़ है। इस आवाज़ की जो है ना हम खिलाफ होकर जो है ना इन आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ जो है ना सबसे पहले हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझने की कोशिश करें, हदीस को समझने की कोशिश करें, हम हदीस की स्टडी करें इंशाअल्लाह जो है ना, ताकि
हमें इन चीज़ों से फेस करने की हमें एक पोटेंशियल मिले। तो लिहाजा जो है ना इस चीज़ों से हमें बचे रहें। अल्लाह ताला हमारे जो है ना मदद फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।